हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई 3S पाथफाइंडर्स पर। आज की वीडियो में हम लोग एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और समझेंगे कि उसका उपयोग हम अपने उसका सार है, उसका जो अनुभव है, उसका हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो पहले हम लोग एक ये वाक्य पढ़ेंगे, अपने ध्येय के साथ रहिए। तो अब कहानी सुनते हैं कि इस कहानी में क्या होता है कि एक गांव होता है और ये गांव एक पहाड़ी के किनारे बसा होता है और उस पहाड़ी से एक तीव्र जलधारा के साथ में एक नदी भी बह रही होती है। और इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो धनवान बनने के लिए अपनी बहुत चाह रखता है, बहुत महत्वाकांक्षा रखता है और वो धनवान बनने के अपने कर्तव्य भी करता है, काम भी करता है। और इसी सब के साथ में वो अपने ईश्वर से, अपने भगवान से अगाध प्रेम रखता है, अगाध श्रद्धा रखता है और उनसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने का प्रार्थना भी करता है कि हमारी ये जो हमें धनवान बनने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, वो हमारे ईश्वर उसको पूरा करें। तो आप उसकी श्रद्धा को देखते हुए भगवान एक दिन उसके पास एक संत के रूप में आते हैं और उसको धनवान बनने का एक उपाय सुझाते हैं। उपाय ये था कि वहाँ पर उस पहाड़ी पर जो नदी बह रही थी, उस नदी के किनारे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे। तो उन पत्थरों में एक कोहिनूर हीरे जैसा बेशकीमती हीरा पड़ा हुआ था, जिसको प्राप्त करने के बाद वो इंसान सचमुच बहुत धनवान बन सकता था। तो संत के रूप में आए हुए भगवान जी ने उससे उस व्यक्ति से बोला कि आपको यहाँ जो पड़े हुए कंकड़ हैं, इनमें उस जो नायाब हीरा है, बेशकीमती हीरा है, उसको ढूंढना है, लेकिन एक शर्त के साथ। ये जो एक बार पत्थर आप देखोगे, उसको आपको इस बहती हुई जलधारा में फेंकते जाना है, ठीक है। तो वो व्यक्ति उस जो भगवान द्वारा जो बताया हुआ उपाय है, संत द्वारा जो उपाय बताया हुआ उपाय है, वो करना शुरू हो जाता है। तो क्या करता है कि कंकड़ को देखता है, पत्थर को देखता है, तो फेंकता जाता है, नदी में फेंकना शुरू कर देता है। और नदी की धारा है, जो जलधारा है, वो इतनी तीव्र है कि वो अपने साथ में बहुत कुछ सब कुछ जो भी उसमें डालोगे तो अपने साथ में बहा कर ले जाती रहती है। मतलब नॉन रिटर्नेबल रहता है कि उसको अगर कुछ उसने गलती से भी कुछ उसमें फेंक दिया तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। तो वो पत्थरों को फेंकता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। तो पहले जज करता है, पहले देखता है तब फेंकता है, फिर देखता है तब फेंकता है। लेकिन यही क्रम क्या करता है कि वो थोड़े समय बाद पत्थर को देखता है और फेंक देता है, थोड़ा देखता है फेंक देता है, थोड़ा देखता है फेंक देता है। तो अब उसकी आदत में, अब उसके कर्तव्य में क्या आ गया कि अब वो कंकड़ पत्थर को पकड़ता और फेंक देता, पत्थर को पकड़ता, उठाता और फेंक देता। लेकिन इसी बीच में देखता है कि एक पत्थर उसके हाथ में ऐसा आता है जिसका ताप, जिसके जो गर्माहट है, वो और सभी पत्थरों से अलग है, अलग थी। लेकिन उससे पहले वो ये सब महसूस कर पाता तो तब तक वो पत्थर नदी में फेंक चुका था। क्यों? क्योंकि जब उसने कार्य शुरू किया था तब उसका ध्येय क्या था कि उस हीरे को ढूंढना, उस जो बेशकीमती हीरा है उसको ढूंढना, उसको प्राप्त करना। लेकिन समय के साथ उसने अपने काम की जो था ध्येय को छोड़ दिया, उसने अपने कर्तव्य को, उसने अपने काम को वरीयता दे दी। क्या कि पत्थर फेंकता, मतलब जो निपटाने का तरीका होता है ना, तो उसने सारे पत्थरों को उठाता फेंक देता, उठाता फेंक देता। उसने जो जज करने का, मतलब उसका जो ध्येय था, उसको वो भूल गया था। जब उसे ध्येय अपना याद आया तब तक वो उसके हाथ से वो पत्थर जो हीरा था वो जा चुका था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? और वो अब ऐसी नदी थी कि वो अपने साथ में उस पत्थर को बहा के ले गई, उस हीरे को बहा कर ले गई थोड़ी सी चूक में। क्यों? क्योंकि उसने अपना ध्येय धारण नहीं किया था, ध्येय के साथ नहीं रहा था। उसका ध्येय एक्चुअल में क्या था? उस पत्थरों को नदी में फेंकना, या पत्थर की जांच करके कि ये हीरा है या पत्थर है, इसकी जांच करने के बाद फेंकना था। उसको उसकी जांच करने के बाद फेंकना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उठाया और उसको फेंक दिया। उसने अपना
काम जो है, अपना कर्तव्य जो है वो क्या समझ लिया कि उन पत्थरों को, उन स्टोन्स को जलधारा में फेंकना, क्योंकि उसका ध्येय, अपने ध्येय से वो व्यक्ति भटक गया था। तो आपको अपनी पढ़ाई में अपना ध्येय हमेशा याद रखना है, अपने अध्ययन में हमेशा अपना ध्येय याद रखना है। आपको क्या बनना है, आपको किस लिए पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। और जब अपना ध्येय आप अपने साथ रखते हैं, अपने ध्येय के साथ कोई कर्तव्य करते हैं, तो उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी में इतना ही, और आगे होगा तो आपको फिर से हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।